सुधा शर्मा जी बुलंदशहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि शरीर के पति भक्ति मार्ग पर ना हो तो उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए मैं क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि अगर आप प्रगट में भक्ति का उपदेश करोगे तो आपका विरोध भी हो सकता है और आपकी भक्ति में विघ्न भी हो सकता है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करोगे तो कोई घटना घटेगी और भक्ति की वृद्धि हो जाएगी तुम्हारे पतिदेव में। एक प्रसंग आता है भक्तमाल में, अंगद जी नाम के महाभागवत हुए। पहले वो बिल्कुल भक्ति विहीन थे, उनका भतीजा राजा था और वो पूरे राजभोग में मतवाले रहते थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी भक्ता निकली कि वो जहां जन्मी थी वहां संत जन आया करते थे, तो सत्संग होता था, साधु सेवा होती थी। तो उन्होंने बचपन में एक गुरु मंत्र ले लिया था, खूब गुरु भजन करती थी। लेकिन जब ब्याह होके आया तो ये पति एकदम भगवान से विमुख, किसी संत पर कोई श्रद्धा नहीं, कोई ठाकुर जी पर श्रद्धा नहीं, बस वही खाना पीना राजसी राजभोग में मस्त रहना। अब उनको तो बड़ी विचलता हुई, न संत चरणामृत मिले, न संत जूठन मिले, न संत दर्शन मिले, न कोई भक्ति के लक्षण। इतनी सुंदर थी कि अंगद जी आसक्त हो गए पत्नी में। ये खास बात बन गई। एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि गुरु जी के वहां तो प्राय दर्शन होते थे, यहाँ गुरु जी को बुलाएं और उनका स्वागत करें, और उनको जब भोजन पवाएंगे तो उनका जूठन भी मिलेगा, और हमारे यहाँ आएंगे तो चरण धोएंगे तो चरणामृत भी एकत्रित हो जाएगा, तो रोज चरणामृत पीने को मिलेगा। उन्होंने, अब रानी थी तो सेवकों को भेजा गुरु जी के पास प्रार्थना पत्र की, आप कृपा करके पधारो। मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पति भक्ति भाव के विरुद्ध है, तो आप कृपा करके घर एक बार पधारो तो आपका चरणामृत, आपकी जूठन, आपका दर्शन, आपका वचनामृत मुझे प्राप्त हो। संत बड़े दयार्द होते हैं, वो आ गए, वो चरणामृत उतारी और गुरुजी के चरण दबा रहे थे, पास में बैठे। इतने में वो अंगद जी आ गए। अंगद जी ने देखा बाबा जी और रानी हमारी चरण दबा रहे, क्या क्या ना बोल गए, मतलब बहुत ही बुरा बोल गए। अब संत तो मान अपमान से ऊपर होते हैं। अब वो तो रोने लगी रानी, गुरुदेव भगवान क्षमा कीजिए, ये बहुत ही भक्ति विरोधी भाव वाले हैं, आप क्षमा कीजिए। उनका कोई बात नहीं बेटा, मैं जा रहा हूं यहां से, तुम अपने भजन में लगना। और वो चले गए। अंगद जी को देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने हमारे गुरु का अपमान किया। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप हमारे पति हो, लेकिन आज से नियम लेती हूं, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, तुमसे संभाषण भी नहीं करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। बस जाकर एकांत कमरे में हो गए। अब अंगद जी व्याकुल हो गए क्योंकि पत्नी से बहुत प्यार करते थे, वो बहुत सुंदर थी, मनोनुकूल, तो एकदम उन्होंने जाकर बहुत मनाया। जब नहीं मानी तो चरण पकड़ लिए और अंगद जी ने कहा मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो तुम कहोगे, लेकिन तुम पानी पियो, भोजन पाओ, तुम जीवित रहो। अगर तुम जीवित नहीं रहोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं वो सब करने को तैयार हूं जो तुम आज्ञा करोगी। देखो घटना परिवर्तन कर दी। तो उनका जाओ, हमारे गुरुजी को साष्टांग दंडोत करो और उनको पुनः लिवा के लाओ और उनको भोजन पवाओ और उनकी आप भी जूठन पाओ। ऐसा ही किया। पत्नी के प्रेम से विवश होकर गए गुरुजी को, जे ही जूठन पाई, जीवन बदल गया। संतों के उच्छिष्ट में बड़ा बल होता है, जीवन बदल गया। अब तो वो स्वयं अपनी पत्नी से बढ़कर भक्ति करने लगे। और यहां तक प्रसंग आया कि एक बार उनके जो भतीजे राजा थे, उन्होंने हीरा के लिए, वो बड़ा प्रसंग है, जहर उनके भोजन में मिलवा दिया। तो जब ठाकुर जी को भोग लग के आया और फिर उनको सूचना दी उनकी बहन ने कि इसमें जहर मिला है, तो उन्होंने कहा जब ठाकुर जी ने पा लिया तो अब प्रसाद थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे जहर मिलाओ चाहे जो कुछ, पूरा प्रसाद पा। कुछ नहीं हुआ अंगद जी का, पूरा जहर पच गया। ऐसे मां भागवत हुए कि भक्तमाल में उनका चरित्र लिखा गया है।
तो यदि हम अपनी भक्ति को पुष्ट रखें और भगवान से प्रार्थना करें तो कोई घटना घटेगी, हमारे पति भी भक्ति युक्त हो जाएंगे। और यदि हम भक्ति की उनके ऊपर भावना को थोपने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध पैदा कर सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाए। नेहा यादव जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी क्या आत्मबोध केवल नाम जप करने से होता है या ये प्रभु की कृपा पर निर्भर है? प्रभु की कृपा से ही तो नाम जप होता है। जिन्हें राम राम कहना भी सीधे नहीं आया था, उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रख दिया। भगवान श्री राम के पावन जन्म कर्म गुण जो अद्भुत दिव्य हैं उनका गान किया संस्कृत से, जो राम राम नहीं कह पाते थे। नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम जपा जाता है, और जब भगवान का नाम जपा जाता है तो सुबुद्धि जागृत होती है, जिसे विवेक कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं। और उसी ज्ञान से अनुभव होता है कि मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं हूं, और अपने स्वरूप में आत्मबोध होता है। दूसरी पद्धति है, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं, तो भगवान स्वयं ज्ञान करा देते हैं। सोई जाने ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें ही तुम्हें हो जाई। भगवान उसे स्वयं ज्ञान प्रदान कर देते हैं, और जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो दो पद्धतियां हैं, चाहे सन्यास मार्ग से हो चाहे वैष्णव मार्ग से, दोनों को नाम जपना होता है। सन्यासी प्रणव जप करके, संसार का चिंतन छोड़ करके, शरीरों का राग मिटाकर भगवत स्वरूप अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भक्त भगवान की आराधना करके, भगवान नाम जप कीर्तन गुण लीला कीर्तन आदि के द्वारा संसार के राग को मिटाकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। दोनों को जप तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो चाहे वो भक्ति मार्ग का पथिक हो। कविता जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सेवक वाणी में लिखा है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी का भजन करने वालों का भजन करने से सब प्रकार से भला ही होगा। महाराज जी, राधा वल्लभ लाल जी के भजन करने वालों का भजन कैसे किया जाता है? उनकी आज्ञा का पालन करना। अब जोई कहे करे हम सोई, सेवक वाणी में ही लिखा है। आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम जो सहचरियों के मध्य में है, यही हरिवंश का स्वरूप है। इनकी जो आराधना करते हैं उनकी आराधना करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना, वास की व्यवस्था करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जपना, उनके द्वारा दी हुई सेवा आठों पहर प्रिया प्रीतम की करना, यही है राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है जो प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से उपासना करता है। रामानंद पुरी जी। जी महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किशोरी जी का दर्शन कब होता है? जब जिया न जाए उनके बिना, जब उनके बिना जिया न जाए। इतना हम भजन करें कि भजन करते करते व्याकुलता पैदा हो जाए और इतना रोना आने लगे कि रोने का तार ही न टूटे। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब रात दिन रोना ही रोना, और हा प्यारी जू हा प्यारी जू हा प्यारी जू निकले। प्रिया जो बाप के बिना रहा नहीं जाता। एक लालसा, सब कामनाएं नष्ट हो गई, शरीर भाव भी छूट गया, एकमात्र वो रुदन चालू है केवल प्रियाजू के दर्शन के लिए। तो बस फिर प्रिया दर्शन तभी प्राप्त होता है। जैसे हमारे यहाँ भोरी सखी हुई है,
तो प्रियाजू के जब दर्शन की लालसा जागृत हुई तो बंदरों को जो चने डाले जाते हैं और वो बंदर नहीं खाते हैं, उन चनों को उठा लेते, वो ठुड्डियां कहते हैं, उनको उठा लेते, एक दो मुट्ठी वो चबाकर यमुना जी के किनारे हा प्रियाजू रोते। तो प्रियाजू ने राधा वल्लभ गोस्वामी जी को स्वप्न में आदेश किया कि हमारे भोलानाथ जी भोरी सखी यमुना किनारे विरह में व्याकुल रहते, उनको भोजन की विशुद्धि नहीं रहती, मुझे भोजन पहुंचाओ। वो ले गए और उन्होंने कहा, प्रियाजू ने कहा है कि आप पाए। तो उनको और रुदन आया कि आप जानते ही कि मैं आपके लिए रो रहा हूं, फिर प्रसाद देकर आप हमें फुसलाना चाहती। थोड़ा प्रसाद लिया और यमुना जी को प्रदान कर दिया, फिर रोने लगे, हा प्रियाजू। इतना रोते कि ब्रजवासी जन कहते कि प्रियाजू मिल जाए इन बाबा जी को। तो वो जो रुदन है, वो जो व्याकुलता है, वो जो लालसा है, वो ऐसी बढ़ जाए कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। रात दिन की शुद्ध न रहे, प्रत्येक क्षण प्रियाजू का स्मरण रहे, दर्शन की लालसा के आगे कोई सुख न लगे, बस फिर दर्शन का संयोग बन जाएगा। प्रियाजू कृपा करेंगी और आपके नेत्र गोचर हो जाएंगी। जो त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर खेल रहे, वो त्रिगुण माया का पर्दा हटा और सामने दिखाई लाडली लाल देंगे। आप इसलिए खूब नाम जप कीजिए, पहले रोना आवे प्रिया प्रीतम के लिए, पहले सब कामनाएं शांत हो, एकमात्र केवल भगवत दर्शन की लालसा रह जाए, तब भगवत दर्शन होते हैं। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जिस भगवान का हम नियमित रूप से स्मरण और पूजा करते हैं, उनके गुण धीरे धीरे हमारे भीतर भी प्रकट होने लगते हैं, अंश मात्र में होने लगते हैं। हम जिनकी उपासना करते हैं वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ता है। जैसे हमने अपने हृदय में देखा है, हम कभी रोए नहीं। संन्यास मार्ग में जब थे तो कठोर से कठोर वचन सुनकर, गर्मी सर्दी सब ऐसे सहकर, भूख प्यास सब सहकर, कभी हमें रुदन नहीं आया। क्यों? हृदय निर्मोही और कठोर हृदय, निर्लेप हृदय, निरपेक्ष हृदय। अब जब प्रियाजू की उपासना हुई तो थोड़ी भी बात प्रियाजू की चले तो रोना आने लगता है, एकांत में बैठकर रोना आने लगता है। सब प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, सबको प्यार करूं, सबको सुख पहुंचाऊं, कैसे क्या करूं जिससे सब सुखी हो जाए। तो जो हम जिस इष्ट की आराधना करते हैं, उस इष्ट के गुण अंश में रूप में उपासक के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।